अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज तुलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स, और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने सीखा कि अगर स्फेरिकल मिरर में से कनकेव मिरर को ले लिया जाए तो कनकेव मिरर से इमेजेस कैसे हासिल होते हैं, यानी कि कनकेव मिरर से इमेज की बनावट हम लोगों ने सीखी। लेकिन स्फेरिकल मिरर की दूसरी किस्म भी तो है जिसे कन्वेक्स मिरर का नाम दिया जाता है। इस कन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसे हासिल होंगी ये सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में जो अपनी डिस्कशन है वो जारी रखे हुए हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये देखा कि किस तरह से कनकेव मिरर से रियल इमेज भी बन जाएगा और वर्चुअल इमेज भी बन जाएगा। अब अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कि हमने आज ये देखना है कि कन्वेक्स मिरर से बनने वाला इमेज किस तरह का होगा ये तो हम पहले देख चुके हैं। किस तरह से बनाएंगे ये आज देखेंगे। इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग आज आपको क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले लेक्चर के आगाज में आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल क्या था स्टूडेंट्स? मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने घर में कोई ऐसी चीज देखनी है जो कि इस बात को साबित कर सके कि ये बैक वक्त कनकेव मिरर भी एक्ट कर सकती है और कन्वेक्स मिरर के तौर पे भी काम कर सकती है। स्टूडेंट्स, मिली आपको वो चीज? अगर नहीं मिली तो चलें अभी हम लोग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, वो चीज है ये चम्मच। ये चम्मच आपने बेतहाशा इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखें, इस चम्मच की जो अंदरूनी सतह है जिससे आप खाते हैं वो अंदरूनी सतह रिफ्लेक्ट कर रही है। और आप जानते हैं कि ऐसा मिरर जो कि अंदरूनी सतह से रिफ्लेक्ट करता है उसे हम कनकेव मिरर कहते हैं। यानी कि चम्मच की ये वाली साइड जब भी बिहेव करेगी कनकेव मिरर के तौर पे बिहेव करेगी। अब कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है स्टूडेंट्स? रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी बनाएगा। और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। और वर्चुअल इमेज के लिए आपने शर्त ये देखी कि जब जिस्म का फासला फोकल लेंथ से कम हो जाए। तो आपने ये अब एक्टिविटी घर करके देखनी है कि आपने अपना जो चेहरा है वो इस स्पून की जानिब करना है और आपने देखना है कि वो इमेज कब रियल बन रहा है। और जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे आप देखेंगे एक पॉइंट पे वो जो इमेज है बनने वाला वो उल्टा हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, इसकी जो बैक साइड है, इसकी जो पिछली सतह है जो कि उभरी हुई है, अब इसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्ट कर रही है। अब चूंकि इसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि चम्मच की जो पिछली साइड है ये कन्वेक्स मिरर के तौर पे काम करेगी। और चूंकि मिरर है तो इमेज भी बनाना चाहिए। तो इमेज किस तरह से बनाएंगे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद चीजों को आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कन्वेक्स मिरर बना लेता हूं। हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर किसी भी ऐसे मिरर को कहेंगे जिसकी बैरूनी सतह रिफ्लेक्ट करेगी। उसकी अंदरूनी सतह को हम रफ कर देंगे और उसकी बैरूनी सतह जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये बात हम जानते हैं। हम जानते हैं कि जो भी मिरर का सेंटर है उसको हम पोल कह देंगे। अब जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं स्टूडेंट्स। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी यानी कि पोल यहां तक का जो फासला है हम उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के तौर पे जानते हैं। अब अगर मैं यहां से फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ या प्रिंसिपल फोकस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला है r/2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं आधा कर दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये लें, इस जगह पे तकरीबन मेरे पास प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं देखूं कि इमेज जो बन रहा है किसी भी जिस्म का कन्वेक्स मिरर से वो किस तरह से बन रहा है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें मैंने ये जिस्म किसी ऐसी जगह पे रख दिया, ये लें कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इस जिस्म से कोई रोशनी की रेज यहां से एंटर करवाऊं स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कि फर्ज करें एक रे मैं इस जगह से इस तरह से इंसिडेंट करवा रहा हूं।
अब अगर मैं इस जगह पे नॉर्मल ड्रा करूं तो स्टूडेंट्स आपको नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। और आप जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस के साथ 90 दर्जे का जाविया बना रहा हो तो रिफ्लेक्शन भी 90 दर्जे का जाविया बनाएगी। या स्टूडेंट्स अगर आसान अल्फाज में समझ लें कि रोशनी की रे आ रही है, जैसे ही सतह से टकराई वापस चली गई, अब इस नॉर्मल से बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने चाहिए बराबर रिफ्लेक्शन के कवानीन के मुताबिक। अब अगर मैं कहता हूं कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बढ़ाते 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 ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं बढ़ाते बढ़ाते इस जगह पे ले गया कि अब लाइट बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ आ रही है, तो स्टूडेंट्स लाइट आएगी बिल्कुल नॉर्मल के साथ साथ कुछ इस डायरेक्शन में। और चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए, अब अगर मैं इस रोशनी की इंसिडेंस का एंगल बनाऊं नॉर्मल के साथ तो स्टूडेंट्स वो बनेगा 0 दर्जे का। और अगर हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन बाकायदा हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा और वो भी होगा 0 डिग्री का। अब अगर 0 डिग्री का हो रहा है तो यहां से जो रे इंसिडेंट हुई थी इस डायरेक्शन में वो वापस इसी डायरेक्शन में पलट जाएगी कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स अब अगर मैं कोई दूसरी रे लूं जो कि कुछ इस तरह से गुजरे, अब चूंकि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है तो जो रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इमेज बन रहा है। स्टूडेंट्स इमेज तो बनने के लिए एक खास शर्त हमने रखी थी, वो खास शर्त यह थी कि जब दो रेज आपस में किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी उस पॉइंट पे इमेज मिल जाएगा। लेकिन यहां पे एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड कर दूं पीछे की डायरेक्शन में, ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली रे भी मजीद इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स इमेज तो कोई ना बनी क्योंकि कोई भी रे किसी भी पॉइंट पे मिलने के लिए एग्री नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं इन दोनों रेस को पीछे की जानिब एक्स्ट्रापोलेट करूं कुछ इस तरह से कि ये वाली लाइन मैं इसको मजीद पीछे की जानिब खींचूं और ये वाली लाइन को भी मैं मजीद पीछे की जानिब खींचूं, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे मेरे पास रेज मिलती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखें बिल्कुल छोटा सा इमेज मैंने बना दिया। ये छोटा सा इमेज क्या चीज बता रहा है स्टूडेंट्स, ये भी देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि जो इमेज बन रहा है ये किन किन खसूसियात का हामिल है, ये देख लेते हैं सबसे पहले। आप जानते हैं कि रियल इमेज के लिए मैंने एक टिप बताई थी। वो टिप क्या थी स्टूडेंट्स कि जिस जगह पे या जिस साइड पे जिस्म पड़ा हो उसी साइड पे अगर इमेज बन रहा है तो हम कहेंगे कि वो इमेज रियल इमेज कहलाएगा। और अगर जिस्म मिरर के एक साइड पे पड़ा हुआ है और इमेज दूसरी साइड पे बन रहा है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्योंकि इमेज और जिस्म दो अलग अलग साइड्स पे हैं तो हम कहेंगे कि जो इमेज बनेगा नंबर एक तो ये वर्चुअल होगा, हकीकी नहीं होगा, क्योंकि रेज हकीकी तौर पे नहीं मिली। हमने जैसे ही इसे एक्स्ट्रापोलेट किया पीछे की जानिब एक्सटेंड किया तो रेज सिर्फ उस सूरत में मिलती हुई नजर आई, यानी कि रेज जो है वो हकीकी तौर पे नहीं मिल रही, तो जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। स्टूडेंट्स दूसरी बात क्या है, क्या ये इमेज सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, तो उसके लिए देखें जिस्म हेड ऊपर की जानिब टेल नीचे की जानिब, इमेज जो बन रहा है उसका हेड ऊपर की जानिब टेल नीचे की जानिब, यानी कि जिस समत में जिस्म पड़ा हुआ था इमेज भी उसी समत में पड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि बनने वाला इमेज सीधा होगा। ये लें जी, दो खसूसियात हमने लिख ली। अब तीसरी खसूसियत हम ये लिखेंगे कि जो बनने वाला इमेज है क्या वो छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। तो स्टूडेंट्स देखें जिस्म का साइज इतना ज्यादा, इमेज का साइज इतना सा। अब देखें इस इमेज को हम कहेंगे कि इमेज का जो साइज है वो छोटा हो गया। स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि बड़े इमेज को हम कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज और छोटे इमेज को हम कहेंगे कि डिमिनिश्ड, कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से कम हो गया। तो स्टूडेंट्स कन्वेक्स मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसके खसूसियात मैंने आपके सामने रख दी। अब अगर मैं इसे मिरर फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज समझाना चाहता हूं तो वो किस तरह से समझाऊंगा।
स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जिस्म से मिरर तक का फासला कहलाता है P, यानी कि जिस्म का फासला इमेज का इस मिरर से फासला कहलाएगा Q, और इसे हम कहते हैं इमेज का फासला, और पोल से फोकस तक का फासला कहलाएगा स्टूडेंट्स फोकल लेंथ। यानी कि अब अगर मैं P, Q और F, जिसे फोकल लेंथ कहते हैं, अगर उसको देखना चाहूं कि कन्वेक्स में कौन सी चीज मस्बत आएगी, कौन सी चीज मनफी आएगी, तो चलें अभी देख लेते हैं। P क्या है स्टूडेंट्स? जिस्म रियल है। जी हां, जिस्म हकीकी तौर पे यहां पे पड़ा हुआ है, तो जिस्म चूंकि रियल है तो वो मस्बत लिया जाएगा। इमेज, क्या इमेज रियल बन रहा है? तो उसका हम देख चुके कि इमेज रियल नहीं बल्कि वर्चुअल बन रहा है, और वर्चुअल के केस में हम हमेशा नेगेटिव लिखते होते हैं उसे। और फोकस, अब फोकस भी इसका है। अब इसका जो फोकल पॉइंट है, इसको आप पहले भी जान चुके कि हमेशा इसका जो फोकल पॉइंट है वो नेगेटिव लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब अगर यहां पे मैं मिरर फार्मूला इस्तेमाल करना चाहूं, और मिरर फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है? 1/f बराबर होगा 1/p जमा 1/q। तो जैसे ही मैं कन्वेक्स मिरर के केस के लिए इसे इस्तेमाल करूंगा तो फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी नेगेटिव, मनफी। p यानी कि जिस्म का फासला लेना पड़ेगा मस्बत, और q इमेज का फासला लेना पड़ेगा मनफी, क्योंकि इमेज बन रहा है वर्चुअल। तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो इमेज की खसूसियात बनी हमने वो भी देख ली कि इमेज वर्चुअल है, सीधा है और छोटा बनेगा। अब ये यूज कहां पे होते हैं? कनकेव मिरर का तो हमने देखा था कि जब वो वर्चुअल इमेज बनाएगा तो इमेज जिस्म से बड़ा बन जाएगा और वो मेकअप पर्पसेस के लिए यूज होगा। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बन रहा है ये बन रहा है छोटा, तो ये कहां कहां यूज होगा? तो स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर का जो बुनियादी इस्तेमाल है वो ज्यादा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर कन्वेक्स मिरर्स लगे देखे होंगे। ये कन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि कन्वेक्स मिरर छोटा इमेज बनाएंगे। छोटा इमेज बनाने का मतलब यह है कि एक जगह पे अगर आपने किसी कोने में लगाया हुआ है तो इससे आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ऐसे एरिया की तरफ भी आप इमेज ले सकते हैं जिस जगह पे आपकी आंख क्लियरली नहीं देख सकती। तो इससे थेफ्ट के जितने भी चांसेस हैं, चोरी के जितने चांसेस हैं, या कोई शख्स अब कोई चीज शॉपिंग मॉल से उठा के गायब करने की कोशिश कर रहा है तो वो आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ अगर आपने शुमाली इलाका जात का अगर सफर किया हो तो आपको बड़े जो शार्प एजेस होंगे जो यकदम मोड़ आ जाते हैं, उस मोड़ के ऊपर भी आपको कन्वेक्स मिरर लगे हुए दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, वो कन्वेक्स मिरर क्यों लगाए जाते हैं? और साथ ही साथ तीसरा जो इसका मकसद है वो ये है कि जो भी गाड़ियां, जो कार्स आप इस्तेमाल करते हैं, उनके जो बैक व्यू मिरर्स होते हैं, जो साइड पे शीशे लगे होते हैं, उनमें भी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने शॉपिंग मॉल्स का तो बता दिया कि शॉपिंग मॉल्स में कन्वेक्स मिरर क्यों यूज होते हैं, क्योंकि बड़ा एरिया करके दिखाएंगे आपको, तो इस वजह से किसी भी शॉपिंग मॉल में चोरी करने के जो चांसेस हैं उसको कम कर सकते हैं। अब जो कन्वेक्स मिरर लगे होते हैं शार्प टर्न्स के एजेस पे, वो क्यों लगाए जाते हैं? स्टूडेंट्स, वो इस मकसद के लिए लगाए जाते हैं कि अब चूंकि दूसरी साइड से आने वाली ट्रैफिक आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही, तो अब अगर कन्वेक्स मिरर उस मोड़ के ऊपर नस्ब किया गया हुआ है तो वो कन्वेक्स मिरर दूर से आती हुई गाड़ी का आपको इमेज दिखा देगा, और जैसे ही आप वो इमेज देख लेंगे तो एक्सीडेंट और हादसात के जितने भी चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये जो गाड़ियों के मिरर्स, गाड़ियों के जो शीशे लगे होते हैं कन्वेक्स मिरर्स, वहां पे भी नस्ब किए जाते हैं। वहां पे नस्ब करने का मकसद ये होता है कि रोड पे चलने वाली गाड़ियों का आप ग्रेटर एरिया देख सकें, ज्यादा एरिया में आने वाली गाड़ियां देख सकें। और चूंकि कन्वेक्स मिरर छोटा इमेज बनाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा गाड़ियों की तादाद देख सकते हैं। इससे पीछे से आने वाली गाड़ियों की इमेज आपको आसानी के साथ मिल जाएगी, और साथ ही साथ हादसात के इम्कानात भी कम होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आपकी किताब की दी गई सरगर्मी 12.2 की जानिब। आपकी उस किताब की सरगर्मी में वो ये कहता है कि आप एक कन्वेक्स मिरर लें। स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर आपको अगर ना मिल रहा हो मार्केट से, वैसे अमूमी तौर पे ये मिल जाते हैं इजीली, अगर
फर्ज करें कि नहीं मिल रहे तो मैंने आपको बता दिया है कि कन्वेक्स मिरर्स आपके घर में पाए जाते हैं। आपके घर के किचन में पड़े हुए चम्मच ये कन्वेक्स मिरर्स ही होते हैं अगर आप उसकी बैक साइड देखें। सरगर्मी में वो ये कह रहा है कि फर्ज करें ये आपने कन्वेक्स मिरर पकड़ा हुआ है और आप उसके सामने कोई पेंसिल रख रहे हैं कुछ इस तरह से। आपने देखना है कि वो पेंसिल का इमेज आपको कैसा नजर आएगा, क्या वो वर्चुअल होगा, रियल होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, ये सारी की सारी खसूसियात स्टूडेंट्स आप जान चुके। तो आप जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे अपने चम्मच के साथ या कन्वेक्स मिरर के साथ, तो आपको जैसे ही वो आप पेंसिल उसके सामने रखेंगे तो एक तो आपको वर्चुअल इमेज नजर आएगा, नंबर 2 छोटा इमेज नजर आएगा, पेंसिल जो असल साइज की होगी उससे छोटी नजर आएगी, और साथ ही साथ इमेज सीधा बनेगा। यानी कि अगर पेंसिल का सिक्का ऊपर की जानिब है तो इमेज में भी वो ऊपर की जानिब नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स एक आधा हिस्सा तो हमने सरगर्मी का इससे समझ लिया। सरगर्मी में वो एक और चीज पूछ रहा है कि अगर मैं जिस्म का फासला बढ़ाते बढ़ाते इधर ले जाऊं तो अब बनने वाले इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो बनने वाला इमेज इस प्रिंसिपल फोकस के पास चला जा प्रिंसिपल फोकस के करीब होता चला जाएगा या प्रिंसिपल फोकस से दूर होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इस मिरर फार्मूला की। स्टूडेंट्स मिरर फार्मूला से आप किस तरह हेल्प लेंगे, चलें अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें कि हमने पहले फोकल लेंथ की वैल्यू ली 10 सेंटीमीटर और जो जिस्म का फासला ले रहे हैं वो ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीजें अगर मैं इस मिरर फार्मूले में लगाऊं तो किस तरह से लगाऊंगा स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जिस्म का जो फासला है वो है 20 सेंटीमीटर। तो आपने यहां पे एहतियात ये रखनी है कि ये सारी चीजें आप फॉलो करें कि अगर फोकल लेंथ मनफी में लेनी है तो वो मनफी में ही लेंगे, चाहे उसने सवाल के अंदर मस्बत दी हुई है। तो अब हम जानते हैं कि फोकल लेंथ को लेना है मनफी, तो मैंने माइनस लगा दिया साथ, तो पी की वैल्यू वैसे की वैसी लगा दी। अब बारी है क्यू की। अब क्यू वैसे तो नेगेटिव लेना है, लेकिन चूंकि क्यू की अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि क्यू के साथ अभी आपने कोई चीज नहीं छेड़नी, क्यू को आप वैसे का वैसे लिखा रहने दें। अब अगर मैंने क्यू की वैल्यू निकालनी है तो चलें हम देखते हैं, माइनस इस रकम को मैं इधर ले आऊंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो इसका एलसीएम कुछ बनेगा इस तरह से। स्टूडेंट्स अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, और ये बन जाएगा -3/20 और 1/q वैसे का वैसे। अगर मैं चाहता हूं कि इस q की वैल्यू लिखूं तो मैं इस सारी टर्म को उलट दूंगा, मेरे पास बच जाएगा 20/3 और साथ माइनस का साइन वैसे का वैसे। स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो q की वैल्यू आएगी 6.67 सेंटीमीटर और साथ आएगा ये मनफी का निशान। स्टूडेंट्स ये मनफी का निशान क्या बताएगा आपको, ये मनफी का निशान आपको इस बात की दलील दे रहा होगा कि जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल इमेज बनेगा। तो चलें ये तो हमने देख लिया कि जब हमारे पास जिस्म 20 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हो तो इमेज जो बनेगा वो 6.67 सेंटीमीटर के फासले पे बनेगा। अब एक्टिविटी में वो ये पूछ रहा है कि जब मैं जिस्म का फासला बढ़ाता चला जाऊं तो इमेज का फासला आगे की तरफ जाएगा या पीछे की जानिब आएगा। तो चलें वो देख लेते हैं कि फोकल लेंथ चेंज नहीं करेंगे। अब जो जिस्म का फासला ले रहे हैं फर्ज करें वो 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं, यानी कि जिस्म पहले अगर यहां पे पड़ा हुआ था अब वो तकरीबन इस जगह पे आ जाएगा, यानी कि इमेज का फासला बढ़ा दिया। अब हम जो मिरर फार्मूला लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। फोकल लेंथ चूंकि मनफी में लेंगे तो वो -1/10, इसमें p की जगह अब लिखेंगे 30। अब चूंकि जिस्म का फासला कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव लिया जाता है तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, और साथ ही वही क्योंकि अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा इस वजह से इसका साइन इसके साथ नहीं लिखूंगा। क्यू की वैल्यू के लिए ये 1/30 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। दोबारा से इसका मैं एलसीएम लूंगा स्टूडेंट्स, तो एलसीएम इसका कुछ बनेगा इस तरह से, यानी कि -4/30 बराबर होगा 1/q के। अब अगर मैं
Q की वैल्यू अगर निकालना चाहता हूं तो मैं इस सारी रकम को उलट दूंगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा और माइनस का साइन स्टूडेंट साथ वैसे का वैसे ही लग गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आने वाला आंसर होगा 7.3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखें कि 7.3 सेंटीमीटर 6.67 से ज्यादा है या कम है। और स्टूडेंट्स यहां पे आने वाला मनफी का निशान दोबारा से इस बात की गवाही दे रहा होगा कि जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा। अब देखें 6.67 कम फासला, 7.3 सेंटीमीटर ज्यादा फासला। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे मैं जिस्म का फासला बढ़ाता चला जाऊंगा इमेज का फासला भी बढ़ता चला जाएगा। यानी आसान लफ्जों में हम यह कह सकते हैं कि इमेज फोकस के करीब होता चला जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर मैं ये फासला बढ़ाते बढ़ाते इंफिनिटी पे ले जाऊं तो मुझे इमेज किस जगह पे मिलेगा? स्टूडेंट्स याद रखें कि अगर जिस्म इंफिनिटी पे पड़ा हो तो जो इमेज मिल रहा होगा वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर मिल रहा होगा। किस तरह से? फर्ज करें कि मेरे पास ये कन्वेक्स मिरर है स्टूडेंट्स, इसकी अंदरूनी सतह रफ कर दी, बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग है। अब अगर ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि बिल्कुल इसके सेंटर से गुजर रहा है, ऊपर से आने वाली लाइनें कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट होंगी। ये लाइनें फर्ज करें इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी और ये वाली लाइन कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नीचे से आने वाली लाइनें कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी स्टूडेंट्स। अब अगर यहाँ पे फोकस पाया जा रहा है तो ये वाली लाइन भी इधर आके मिलेगी, ये वाली लाइन भी इधर, ये वाली लाइन भी इधर आके मिलेगी और ये वाली लाइन भी इधर आके मिलेगी। आपने देखा कि सारी की सारी लाइनें इस फोकस पे आके मिल रही हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक मैंने बात आपको बता दी कि कन्वेक्स मिरर के केस में अगर रोशनी की रेज इंफिनिटी से आ रही हो तो वो फोकस पे इमेज बनाएंगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि कन्वेक्स मिरर से इमेज किस तरह से बनती है यह भी आपको समझ आ गया होगा। सरगर्मी 12.2 भी आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में अपनी बातें यहीं से शुरू करेंगे। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज आप ये भी सीख चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर अगर हो आपके पास तो उससे इमेजेस कैसे आते हैं, कैसे इमेजेस हासिल होंगे, इन्वर्टेड होंगे, रियल होंगे, वर्चुअल होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं आज के लेक्चर में। साथ ही साथ हमने सरगर्मी 12.2 को भी समझ लिया। तो उम्मीद करता हूं कि इन तमाम चीज़ों की आपको समझ आई होगी। इन तमाम चीज़ों के नोट्स बनाना आपने नहीं भूलना, ताकि ये नोट्स जब आपके हाथ से गुजर जाएंगे तो आपको डायग्राम बनाने में महारत हासिल हो जाएगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हम सीखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।